आप तो सब बन नीचे आप सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा बताइए कौन कौन सी टीम पड़ी है? अभी अभी बताइए। पहली है शास्त्र अध्ययन और दूसरी है साधुओं का, संतों का, वैष्णव जनों का संग और तीसरी है भगवान का नाम जाप, हरि नाम। ये 3 पटरी है, ये हमेशा याद रखना आप लोग। भले ही आप कुछ भी भूल जाओ, जो मैंने आपको 6 दिन में श्रवण कराया है वो भूल जाओ, भजन भूल जाओ, पर ये 3 चीज याद रखना सबसे महत्वपूर्ण है, ये सबसे जरूरी है। भगवान का नाम, इन तीनों को थोड़ा थोड़ा प्रयास करिए कि अपने जीवन में बैठाएं, अपने हृदय में बैठाएं। अगर ये तीनों को आप अपने जीवन में बैठाएंगे तो भागवत जी का सच्चा फल आपको प्राप्त हो जाएगा। जो आपने 6 दिनों में श्रवण किया वो आपको 7वें दिन सबका फल प्राप्त हो जाएगा। उसी भागवत जी की छत्र छाया में बैठे आज श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को 7वें दिन की कथा सुना रहे हैं। राजा परीक्षित को पता है कि अब कुछ ही घंटे शेष बचे हैं, हमारी मृत्यु एकदम नजदीक है, पर अब राजा को याद ही नहीं है कि उनकी मृत्यु आने वाली है, क्योंकि श्री सुखदेव जी ने उनको इतनी अच्छी कथा श्रवण कराई है कि वो सब भूल गए। उनको याद ही नहीं था कि उनकी मृत्यु नजदीक है। श्री सुखदेव जी महाराज से प्रश्न करते हैं राजा परीक्षित कि प्रभु, आपने हमको भगवान द्वारिकाधीश के प्रथम विवाह का वर्णन बताया और हमने सुना, अब भगवान के 16,108 विवाह हुए हैं। तो राजा परीक्षित जी ने कहा कि प्रभु कैसे हुए हैं और किनके साथ हुए हैं, जरा ये कथा भी हमें श्रवण कराइए। तो श्री सुखदेव जी महाराज बताते हैं, पहला तो रुक्मणी जी के साथ हुआ। कल आप सभी लोगों ने श्रवण किया रुक्मणी जी के साथ जब भगवान श्री कृष्ण का विवाह हुआ है। तो अच्छा बताइए किस किस को आनंद आया? भगवान श्री कृष्ण की बुआ का बेटा रुक्मणी, जो रुक्मणी जी का भाई है, उनसे भी विवाह हुआ। रुक्मणी जी के भाई ने शिशुपाल के साथ निश्चित कर दिया था रुक्मणी जी का विवाह, तो परंतु रुक्मणी जी श्री कृष्ण भगवान से प्रेम करती हैं और उन्हीं से विवाह करना चाहती थी। पर पता नहीं रुक्मी को क्या द्वेष था, क्या द्वेष भाव था भगवान श्री कृष्ण के से। होता नहीं है, जो विशेष व्यक्ति होता है उससे किसी को भी बहुत जल्दी ईर्ष्या हो जाती है, विशेष वस्तु से हो जाती है, बिना कारण के हो जाती है। और जब ईर्ष्या आ जाती है ना, तो गुण होने के बाद भी वो अवगुण दिखाई देते हैं।
भगवान श्री कृष्ण में कितने सारे गुण हैं, परंतु उसके पश्चात भी रुक्मी को उनमें अवगुण ही दिखाई देते हैं। इसलिए दिन भर में 100 गालियां देता भगवान श्री कृष्ण को। आगे कथा आती है, भगवान ने शिशुपाल का उद्धार किया है, तो फिर भगवान श्री कृष्ण का विवाह होता है रुक्मिणी जी के साथ। और ये कोई लौकिक विवाह नहीं है, ये सांसारिक विवाह नहीं है, एक पुरुष और नारी का मिलन है। ये शादी, ये विवाह ऐसे ही नहीं हुआ। ये सब भगवान ने पूर्व जन्म के सब वेदों की श्रुति है, ये वेदों के मंत्र हैं, ये जो गोपी बन करके, जो रानी बन करके आई हैं, और इन सबके साथ भगवान ने विवाह किया है।